एवरीवन, राम राम, नमस्कार, खमा गणित, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु स्वरण स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ऋतु में। तो भाई आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन की विधियाँ। मूल्यांकन के बारे में हम कर चुके हैं। सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है और FA के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं ली है तो पहले ले लीजिए। तो आज हम विधियाँ करेंगे। विधियों के बारे में एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, आते भी हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो विधियां जो है आपकी कौन कौन सी होती है? साक्षात्कार विधि होती है। साक्षात्कार विधि में क्या होता है, हम किसी के आंतरिक विचारों को जानते हैं। इंटरनल जो उसकी थिंकिंग है उसको हम जानते हैं। चाहे वो कोई प्राइमरी का स्टूडेंट है, चाहे वो अपर लेवल का स्टूडेंट है, तो हम उसके आंतरिक विचारों को जानते हैं। इनकी इंटरव्यू लेना किसी का, ठीक है। पर्सनावली में क्या होता है, एक प्रश्न होते हैं, काफी सारे प्रश्न होते हैं, उसमें हाँ या ना में आंसर देना होता है, ठीक है जी। तो वो हम करते हैं बच्चे के लिए। क्विज प्रतियोगिता, इससे क्या होता है, बच्चों में एक टीम वर्क होता है, एक सहयोग की भावना बढ़ती है, बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। क्विज हम करवाते हैं तो सहयोग होता है, क्योंकि इनकी आपस में टीम बनती है तो वो सहयोग करते हैं, तो वो इसका विकास होता है, जो कोई टाइम टू टाइम जो है क्लास में होनी चाहिए, स्कूल में भी होनी चाहिए। पूरे स्कूल के इंग्लिश है, चाहे EVS है, कोई भी सब्जेक्ट है। आगे है भाई आपकी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में किसी विशेष सूचना या किसी विशेष विषय के बारे में पता लगाने के लिए हम चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है जी। चेकलिस्ट में क्या होता है, हाँ या ना में आंसर देना होता है। जैसे कोई भी हो सकता है, मान लो कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लगा लो कि आपने कभी पौधा लगाया है, या आप डेली पौधों में पानी देते हो, आप डेली ब्रश करते हो। छोटे बच्चों को तो हम इस टाइप से करते हैं ना, आप डेली नहा के आते हो, मतलब इस टाइप से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा सा लेवल और चेंज हो जाता है ना। आगे हमें दत्त कार्य इनके जो हम क्लास वर्क देते हैं, जो हम होमवर्क देते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। हमने दिया माई स्कूल, हमने बोला बच्चे को कि अपने आप से लिख के लाना इसको, जैसा आपको पता है स्कूल के वैसे लिख के लाना। तो एक क्रिएटिविटी होती है, एक नए विचारों का निर्माण होता है, अपने ही विचारों का निर्माण करता है। जैसे है वो कहीं बच्चे, जैसे समर वेकेशन होता है, बच्चे घूम के आते हैं, तो हमको उनको बोले जहाँ आप जाओगे उसके बारे में आपने लिखना है, या आने के बाद कि आपने कैसे एंजॉय किया, क्या क्या किया, उसको लिखो। तो एक क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, इनकी संज्ञानात्मक विकास होता है, नॉलेज भी मिलती है, मौलिकता होती है उस चीज में, कोई फालतू की बातें नहीं होती, जैसा है वो बच्चा वैसा ही लिखेगा। और सृजनात्मकता, इनकी क्रिएटिविटी होती है। निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, वैसे तो एक टीचर हमेशा ऑब्जर्वेशन करता है बच्चे का, चाहे वो क्लासरूम में चाहे कहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव हो या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे में, तो उसका अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन एक बच्चे का भी हो सकता है, इनके व्यक्तिगत भी हो सकता है, और आपका सामूहिक भी हो सकता है। इनके हम पूरी क्लास का भी कर सकते हैं और एक स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्राकृतिक परिस्थिति, यानी कि इसमें कोई सिचुएशन रखी नहीं जाती। प्राकृतिक परिस्थिति मीन्स क्लास में बच्चा बैठा है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिसेस टाइम में कैसे खाना लाया है, वो कैसे खा रहा है, क्या लाया है, गेम में जाता है तो कैसे बिहेव कर रहा है बाकी बच्चों के साथ। तो इसमें क्या होता है कि उसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है। विभिन्न पक्षों का कैसे होता है, क्लासरूम में है तो उसका स्टडी के बारे में हम जान सकते हैं, कैसा पढ़ता है वो। गेम में है बच्चों के साथ कैसा टीम वर्क है उसका, कैसा वो एक दूसरे के साथ बिहेव करता है, तो ये चीज़ें हम जान सकते हैं। उसकी फिजिकल के बारे में जान सकते हैं कि हाँ कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, तो वो सब चीज़ें हम जान सकते हैं। घर पे बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो चीज़ें पता लग जाती है, हाँ कि मेंटली डिस्टर्ब रहता है बच्चा, तो उस टाइप से हर टाइम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इसका पूरा जो उसके विभिन्न पक्षों के मूल्यांकन हो जाता है, इनकी विभिन्न पक्षों का क्या हो जाता है, आकलन हो जाता है। पोर्टफोलियो, अगर प्राइमरी लेवल पर बात करें तो ये बेस्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे का खुद की पिक्चर होती है, उसकी द्वारा जो बनाया गया पिक्चर, हम उसको कोई पिक्चर बनाने के लिए बोल सकते हैं, वो पिक्चर होती है। सब आकलन सीट होती है, इनकी खुद के क्वेश्चन करने के लिए दिए होते हैं कि अपने बारे में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो करता है, और उसके फ्रेंड को दिया जाता है और पेरेंट्स को भी दिया जाता है एक आकलन सीट कि आप बच्चे के बारे में बताइए, पूछा जाता है, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, आपका संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन बच्चे का हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ रहता है, पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में बच्चे का नेचर क्या है। आगे हम करते हैं कि एक EVS का टीचर है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम सबको आते हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं, टीचर को भी आती है भाई, है ना। तो प्रॉब्लम्स हम करते हैं। ये है EVS टीचर की समस्याएं। सबसे पहले क्या, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण कैसे, कि भाई वही बात है, टीचर को अपडेट रहना पड़ता है। EVS सब्जेक्ट है, रोज नई नई घटनाएं होती है, भूकंप आना, बाढ़ आना, इस टाइप से घटनाएं होती रहती है, डाटा जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको क्या होता है भाई, अपडेट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने घिसा पिटा पाठ्यक्रम उठा लिया और हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है, अभी उसको अपडेट रहना पड़ेगा।
तो ये एक प्रॉब्लम ये आती है ईवीएस में। दूसरा क्या होता है, विद्यार्थी संबंधी। अब स्टूडेंट से संबंधित भी आती है, वही बात है, बच्चे ईवीएस का सब्जेक्ट है, यहाँ क्या होती है कि बच्चे आपस में बातें बहुत करते हैं, आपस में करते हैं, टीचर के साथ करते हैं। सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि डिस्कशन चलती रहती है, बच्चे घर के बारे में बताते हैं, 20 बातें आपको बताएंगे, आप एक बात पूछते हो 10 बताएंगे आपको, ठीक है, आप भी डिस्कशन करते हो। तो कई बार ऐसा नहीं होता, आप पढ़ा रहे हो, बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम प्लीज काम करवा दो, यानी कि आप बात बता रहे हो, उसको टॉपिक समझा रहे हो, बट ईवीएस की टॉपिक ये कुछ इस टाइप से होती है कि हम डिस्कशन करते हैं, उस टाइम हो जाता है, तो उनको लगता है कि मैम तो फालतू की बातें कर रही है, काम तो करवा नहीं रही है। तो कुछ इस टाइप से भी होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है स्टूडेंट से रिलेटेड, सीखने में प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, है ना, तो उस टाइप से हो सकती है। शिक्षक से संबंधित भी हो सकती है, टीचर से संबंधित। मान लो टीचर को क्या पता वो चैप्टर आता ही ना हो, वो कंटेंट आता ही ना हो, वो पकड़ा दिया जाए भैया आप ये करवाओ, वो उस चीज को हैंडल ही ना कर पाए, तो इस टाइप से होता है। एक क्या है, प्रयोगशालाओं का अभाव। प्रयोगशालाओं का अभाव है, अब प्रयोगशाला ही नहीं है तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से करे भी, कहाँ से बच्चों को दिखाए कि ये चीजें पानी में घुलनशील होती है, ये पानी में डूबती है, ये नहीं डूबती है, किस टाइप से बच्चों को दिखाया जाए। प्रयोगशाला तो है ही नहीं, सिर्फ बता ही सकते हैं, कंसेप्ट तो क्लियर करवा नहीं सकते। आगे है पाठ्यक्रम संबंधी। पाठ्यक्रम कुछ इस टाइप का, आजकल प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम पूछो मत, फर्स्ट क्लास का ऐसे होता है जैसे थर्ड क्लास का है ना, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो वही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात, बच्चे भर भर के देते हैं, 70-70 स्टूडेंट्स दे देते हैं, 50-50 तो हो नॉर्मली, 30-30 तो होते ही हैं, कर देते हैं इतने बच्चे, जब कितने नहीं होने चाहिए। क्लास में टीचर जो है उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती, इतना मतलब बच्चों का शोर ही इतना हो जाता है, डिस्टर्बेंस इतनी होती है क्लास में, तो वो चीज़ है अनुपात, ठीक है। तो ये ईवीएस के टीचर की कुछ एक प्रॉब्लम्स है भाई। हम आगे करते हैं आगमन निगमन विधि, वो हमारी पीछे रह गई थी थोड़ी सी, तो उसके बारे में हम करते हैं। आगमन निगमन विधि 1 नंबर पक्का है आपका, यहाँ से हर एक सब्जेक्ट में आपसे पूछी जाती है, लेवल 1 में भी और 2 में भी। आगमन निगमन में क्या है, आगमन क्या होता है भाई, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कोई भी चीज के, कोई भी टॉपिक हम करवा रहे हैं, जैसे प्लांट्स के बारे में करवा रहे हैं, तो पौधों के बारे में टीचर्स पूछेगा आपसे, टीचर्स आपसे पूछेंगे इस चीज का पौधा आपने देखा है क्या, इस चीज का देखा है क्या, तुलसी का देखा है क्या, आम का पेड़ देखा है क्या, सेब का पेड़ देखा है, कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको एग्जांपल्स देंगे कौन कौन से फ्रूट आपने खाए हैं, फिर लास्ट में जाके आपको बताता है कि हाँ भाई पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, पेड़ों की क्या विशेषताएं होती है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, तो वो चीज़ हमें बाद में बताई जाएगी। इनके नियम जो है, पेड़ जो है बाकी जीव जंतु है, हम क्या है सजीवों में आते हैं, पेड़ भी सजीवों में आता है, इस टाइप की बातें बाद में बताई जाएगी, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, इनके एक निष्कर्ष पर बाद में पहुंचा जाता है, ठीक है। निगमन में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, पहले नियम बताए जाएंगे फिर उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है जी। और इसका ज्ञान जो होता है स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि हम पहले बच्चे से जो उसको प्रीवियस नॉलेज है, जो उसको नॉलेज है, हम उससे पूर्व ज्ञान जो है वो हम देखते हैं पहले बच्चे का कि कैसा है, उसके आधार पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसकी नॉलेज हमें पता चलती है कि हाँ बच्चों को इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का पता है, तो उससे क्या होता है वो ज्ञान स्थायी होता है, वो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन करने लग जाता है ना उन चीज़ों की, हाँ मैंने वहाँ देखा था पेड़, फलाना पेड़ मैंने वहाँ देखा था, नीम का पेड़ वहाँ हमारे घर के पास है, तो ऐसे करने से क्या हो जाता है वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, वो अच्छे से सीखता है और वो स्थायी भी रहता है। ये रटान प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम पहले नियम बताएं, जैसे मैथ्स में नहीं होता, कुछ टीचर क्या करते हैं फॉर्मूला पहले बच्चों को बोलते हैं कि ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, है ना, फिर वो फॉर्मूलाज याद करके लाते हैं, बच्चे रटते रहते हैं, अगले दिन टीचर सुनता है उनसे, फिर उनको मैथ्स का सम करवाता है, और टीचर बोलते भी ऐसे थे हमारे वाले कि पहले फॉर्मूलाज याद करो फिर सम इजीली आ जाएगा आपको, तो ये गलत है, रटन प्रवृत्ति है। ये विशेष मान है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके बारे में पूछा जाता है आपसे कि विशेष मान है और मूर्त से अमूर्त। विशेष मान है कैसे, पहले मूर्त से अमूर्त करते हैं कि मूर्त से अमूर्त कैसे, इनके बच्चे को पहले मूर्त यानी कि जिन चीजों को वो छू सके देख सके उन चीजों के बारे में बताया जाए, उसके बाद जो बाकी की चीजें अमूर्त जिनको वो देख नहीं सकता, जिसको हम पास से छू नहीं सकते, उन चीजों के बारे में बताया जाए। जैसे हमें बच्चों को बताना है पहले उड़ने वाले घोड़े के बारे में हमें बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक पक्षी की फोटो दिखाएंगे या चार्ट पे दिखाएंगे या कहीं वीडियो में दिखाएंगे, कहीं भी दिखाएंगे उसको कि हाँ बच्चा सोचेगा हाँ ये पक्षी है, ये उड़ रहा है, इसके पंख है। फिर हम उसको घोड़ा दिखाएंगे कि हाँ ये घोड़ा है, फिर बच्चों को हम बोलेंगे हाँ भी उड़ने वाला घोड़ा कैसा होगा, तो फिर बच्चे इमेजिन करेंगे कि हाँ ऐसे घोड़ा है, उसके ऐसे पंख लगेंगे, फिर वो भी उड़ेगा, ऐसे ऐसे करके उड़ेगा, तो वो इमेजिन कर सकते हैं। और हम सीधा बच्चों को बोले कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा होता है, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है।
विशेषस माने कैसे, यानी कि हमें भोजन के बारे में बताना है। तो पहले हम बच्चों को पूछेंगे कि आपको भोजन की आवश्यकता क्यों है, जीवों को क्यों होती है, अन्य जीवों के नाम बताएंगे हम, शेर को क्यों होती है, तोते को क्यों होती है, तो वो बच्चे ऐसे बोलेंगे। पक्षियों के बारे में पूछेंगे तो बच्चों की जो आप कुछ इस टाइप से भी आएंगे, बिना भोजन के वो मर जाएंगे, बिना भोजन के पक्षी उड़ेंगे कैसे, कुछ इस टाइप से वो फनी फनी आंसर भी आपको देंगे। ठीक है, और भी फनी दे सकते हैं। तो लास्ट में हमने क्या बताना है कि भी सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये लाइन जो है, ये नियम जो है, एक टाइप से ये तथ्य जो है, ये हमने लास्ट में बताना है, उसको स्टार्टिंग में नहीं बताना। ठीक है, तो ये, और यहाँ ये इसका अपोजिट है। यहाँ अमूर्त से मूर्त नहीं आएगा भाई, कहीं सोचो यहाँ अमूर्त से मूर्त आएगा, नहीं, यहाँ अमूर्त से मूर्त नहीं आएगा, सामान्य से विशिष्ट आएगा। यहाँ ये विधि क्या चलती है, सामान्य से विशिष्ट, जैसे मैथ्स में होता है। बाल केंद्रित नहीं है, ये बाल केंद्रित बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को एक नियम बता दिए जाते हैं, हाँ भाई इसको याद करो, रटो, बात खत्म। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्लास है हमारी ईवीएस पेडागोजी की। ईवीएस पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, और बीच में से मैं देख लूँगी अगर कोई भी टॉपिक्स हैं ऐसे जो मान लो आपको कहीं यूँ लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाता, तो ठीक है, तो वो टॉपिक्स मैं आपको बीच में करवा दूंगी। जैसे उपचारात्मक शिक्षण वाला होता है, निदानात्मक शिक्षण वाला, एक आधे टॉपिक और है, वो मैं देखूँ बीच बीच में आपको करवा दूंगी। बाकी हम अभी प्रीवियस ईयर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए वही जरूरी है। तैयारी हमारी अब तक हो जानी चाहिए थी, और हो जानी चाहिए थी क्या भाई, पेपर बिल्कुल ही नज़दीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि अपना सिलेबस है ना समेट लो, अभी प्रीवियस ईयर करो जितना हो सके उतना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। क्या पैसे थोड़े ना लगते हैं आपके, डाटा ही तो जाता है, और डाटा तो वो जाना ही, आपने पढ़ना तो है ही, तो एक लाइक शेयर करने में क्या जाता है। प्लीज़ कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भी। थैंक यू।